हेलो बच्चों, इंटरमीडिएट मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12th में मैथ्स में एक्सरसाइज 5.4 को सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर आपको फर्स्ट दिया हुआ है कि y इक्वल्स टू ई की पावर x अपॉन साइन x और इसका आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है। क्या दिया हुआ है कि y इक्वल्स टू ई की पावर x अपॉन साइन x। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिया हुआ है, और अगर डेरिवेटिव आपको न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर यानी अंश बटे हर के रूप का अगर दिया है, उसका अगर आपको अवकलन ज्ञात करना है तो कैसे निकालेंगे। आपको पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लेते हैं ये फर्स्ट फंक्शन डिवाइड बाई सेकंड फंक्शन आपको दिया हुआ है और इसका डेरिवेटिव आपको निकालना है। तो आप करते क्या हो कि सेकंड फंक्शन मतलब आप डिनोमिनेटर को छोड़ देते हो और डेरिवेट आप कर देते हो फर्स्ट फंक्शन का, बीच में माइनस की साइन होती है, फिर आप इस फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देते हो और डेरिवेट कर देते हो सेकंड फंक्शन का, और अपॉन में जो भी डिनोमिनेटर होता है उसका स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट बाई सेकेंड यानी अंश बटे हर या न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में आपको दिया हो तो करते क्या है कि डिनोमिनेटर को छोड़ देते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं न्यूमरेटर का यानी अंश का, फिर माइनस लगाते हैं, फिर इस बार आप न्यूमरेटर को छोड़ देंगे और डिफ्रेंशिएट कर देंगे डिनोमिनेटर का, और अपॉन में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो सेम आपको ये आप अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो ये फर्स्ट बाई सेकंड लिखा हुआ है, तो इसका जो डी वाई बाई डी एक्स होगा, लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स को छोड़ देंगे एंड डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, बीच में लगेगी माइनस की साइन, फिर ई की पावर एक्स को छोड़ दिया जाएगा एंड डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, और अपॉन में क्या रहेगा, साइन एक्स का स्क्वायर रहेगा। तो साइन एक्स हो गया आपका इंटू डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, सेम डेरिवेटिव होता है ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स हो जाएगा माइनस ई की पावर एक्स डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, और अपॉन में साइन एक्स का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स। तो ये आप गया आपका डेरिवेटिव, बहुत होगा तो यहाँ से आप ई की पावर एक्स को कॉमन निकाल लीजिए, तो ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, ये आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आप नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है कि y इक्वल्स टू ई की पावर साइन इनवर्स एक्स। आपकी एक्सरसाइज आपकी टेक्स्ट बुक में सिर्फ ई की पावर साइन इनवर्स एक्स लिखा है, हमने उसको y एज्यूम करके लिखा हुआ है कि y इक्वल्स टू ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, और आपको क्या ज्ञात करना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे हमने आपको बताया था चेन रूल, आपको बताया था जैसे क्या लिखा हुआ है कि y इक्वल्स टू ई की पावर साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, और आपने जो डेरिवेट देखा है डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स का देखा है, क्या होता है, ई पावर x होता है। यहाँ पे x है और x आपका रिप्लेस हो गया है साइन इनवर्स x में। अगर इस तरीके से कहीं कंडीशन आपको मिलती है तो वहाँ पे हम चेन रूल लगाते हैं। ठीक है, तो इस साइन इनवर्स x को हम मन में क्या एज्यूम कर लेंगे कि ये x लिखा हुआ है, तो इसका जो डी वाई बाई डी एक्स होगा, लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये ई की पावर साइन इनवर्स एक्स है तो इसको मन में हम एज्यूम कर लेंगे, एक्स एज्यूम कर लेंगे, तो ई की पावर साइन इनवर्स एक्स का मतलब ई की पावर एक्स का वही होता है, ई की पावर एक्स मतलब साइन इनवर्स एक्स। अब एक्स की प्लेस पर आपका क्या लिखा हुआ था, साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे इंटू लगा के डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स हम लिख देते हैं। तो ये तो आपका ऐसे ही रहेगा ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, और आपको फार्मूला पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का, तो ये होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स हमने आपको बताया था कि 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन डी वाई डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अच्छे से लिख देंगे तो ई की पावर साइन इनवर्स एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी आप नोट कर लीजिए।
आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी वैसे दिया हुआ है कि y इक्वल्स टू ई की पावर एक्स क्यूब। ई की पावर एक्स क्यूब मतलब क्या, वही आपका बना हुआ है कि ई की पावर एक्स, ठीक है। तो ई की पावर एक्स का आपका क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स हो जाएगा। मतलब अगर आप इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे तो एक्स क्यूब को आप मन में क्या एज्यूम करोगे, एक्स लिखा हुआ है तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स मीन्स एक्स क्यूब इंटू डी डी एक्स ऑफ जो भी एक्स के प्लेस पर लिखा है, एक्स के प्लेस पर क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब लिखा हुआ है, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब लिख देंगे। तो ई की पावर एक्स क्यूब तो ऐसे रहेगा। और आपको पता है डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, यहाँ पे कौन सा फार्मूला हम लगाएंगे, यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन का, ये क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, n के प्लेस पर 3 लिखा हुआ है, तो आपका 3 आगे आ जाएगा, 3 और x की पावर कितना, 3 माइनस 1, 3 को आगे लिख लेंगे, 3 ई की पावर एक्स क्यूब और x की पावर 3 माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर या 3x स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स क्यूब। ये हो जाएगा इसका डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही आपका लगा है जैसे क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड लगा हुआ था, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि y इक्वल्स टू साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। यहाँ भी आप देख रहे हो कि साइन का भी फंक्शन है, tan इनवर्स का भी फंक्शन है और e की पावर x का भी फंक्शन है। मतलब इसमें भी आपकी चेन रूल अप्लाई की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 फार्मूलों का यूज़ होगा कि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस एक्स। दूसरा फार्मूला हम यूज़ करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स एक्स। टैन इनवर्स एक्स का हमने आपको बताया था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और तीसरा फार्मूला इसमें यूज़ होगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, मतलब ई की पावर एक्स। ये 3 फार्मूलों की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसमें चलेंगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, साइन, और एंगल में आपका ये दिया हुआ है, मतलब x के प्लेस पर आपको tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स लिखा हुआ है। तो यहाँ भी x के प्लेस पर जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इस x के प्लेस पर क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा। यानी जब इसका हम डी वाई डी एक्स निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन, सूर्य को आप x मानो तो साइन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस x हो जाएगा। यानी साइन x का डेरिवेटिव कॉस x के प्लेस पर क्या लिखा जाएगा, tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स लिख के क्या लिख देंगे, जो भी x की प्लेस पर लिखा हुआ था डी बाई डी एक्स लिख के लिख दिया जाएगा। क्या लिखा जाएगा, tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसको तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब इसका डेरिवेटिव तो हो चुका है tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, फिर से tan इनवर्स x, ठीक है। अगर इसको e की पावर माइनस एक्स को x की जगह पे अगर रख के देखें तो tan इनवर्स x लिखा हुआ है। तो tan इनवर्स x में जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ x से यहाँ पे x आया हुआ है और x हमारा रिप्लेस किससे है, e की पावर माइनस एक्स से। तो इस x की जगह पे क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस एक्स। मतलब tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। फिर x के प्लेस पर क्या लिखा हुआ था, e की पावर माइनस एक्स, फिर से इंटू लगा के डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिख देंगे, e की पावर माइनस एक्स लिख देंगे। अगले स्टेप में आते हैं तो ये हो जाएगा कॉस tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स इंटू 1/1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स इंटू 2 तो माइनस 2x हो जाएगा। और डी बाई डी एक्स ऑफ, देखो x के प्लेस पर क्या लिखा हुआ है, माइनस एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स का ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, माइनस ऑफ एक्स, ठीक है। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप ऐसे चल रहे हैं और लास्ट में जो फाइनल आंसर आपको मिलेगा तो डी डी एक्स ऑफ माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो हम इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं -1, यहाँ से तो 1 लिखा नहीं जाएगा, e की पावर माइनस एक्स इंटू कॉस tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस 2x। दैट इज़ योर फाइनल आंसर।
माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू कॉस tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस 2x। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन नंबर 4 के सोल्यूशन को आप नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है कि log cos e की पावर x, log इंटू कॉस ई की पावर x, इंटू यहाँ पे नहीं है, बस log cos e की पावर x। तो यहाँ पे 3 जो हमारे बेसिक फार्मूले यूज़ होने वाले हैं, एक तो log, इस कंप्लीट को क्या मानेंगे x, log x का, दूसरा cos x का, और तीसरा आपका e की पावर x है ही। तो यहाँ पे हम फार्मूला लिख दे रहे हैं साइड में कि कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, डी डी एक्स ऑफ log x। log x का फार्मूला होता है 1/x। दूसरा फार्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, तो आपको पता है कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स। और तीसरा फार्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, मतलब ई की पावर एक्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे log x होना चाहिए, log x का 1/x, मतलब जो यहाँ x था वो 1/x में आ गया। तो मतलब आप यहाँ देख रहे हो कि log ही पूरा x लिखा हुआ है। जब इसका हम डेरिवेट करेंगे यानी dy/dx हम निकालेंगे तो log x का क्या हो जाएगा 1/x, x का मतलब कितना cos e की पावर x, इंटू लगाएंगे dy/dx ऑफ cos e की पावर x हो जाएगा। ठीक है, log x का 1/x इंटू डी डी एक्स ऑफ कॉस ई की पावर x। तो इसको तो वैसे लिखते हम चलेंगे cos e की पावर x इंटू, अब ये देखिए ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है cos x। तो cos x का क्या होता है माइनस साइन x। ठीक है, तो मन में इसको आप x से जूम कीजिए, तो cos x का माइनस साइन x का मतलब कितना e की पावर x। फिर x के प्लेस पे क्या था e की पावर x था, तो d/dx लगा के हम e की पावर x लिख देंगे। तो जो आपका आंसर मिल जाएगा माइनस साइन e की पावर x अपॉन कॉस e की पावर x, और डी डी एक्स ऑफ e की पावर x का तो वही होता है e की पावर x, तो यहाँ पे e की पावर x लिख देंगे। और अच्छे से देखें तो देखो क्या लिखा हुआ है साइन x अपॉन कॉस x, और आपको पता है साइन x अपॉन कॉस x मिलके क्या हो जाता है साइन x अपॉन कॉस x मिलके, सबको पता होगा ये क्या होता है tan x होता है। ठीक है, तो x के प्लेस पर क्या है e की पावर x है, तो साइन बाई कॉस मिल कितना हो जाएगा माइनस ऑफ tan e की पावर x इंटू e की पावर x। तो ये हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 को भी आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया हुआ है कि y इक्वल्स टू ई की पावर x प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस ई की पावर एक्स की पावर 5। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो x लिखा हुआ है, फिर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, फिर डॉट डॉट एक्स की पावर 5 लिखा हुआ है। तो इसके बीच वाले टर्म क्या होने चाहिए एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4 और फिर जाके एक्स की पावर 5। मतलब ये लिखा कैसे होगा, ये लिखा होगा y इक्वल्स टू ई की पावर x प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स क्यूब प्लस ई की पावर एक्स की पावर 4 प्लस ई की पावर एक्स की पावर 5, ऐसे लिखा होगा ये। ठीक है, और इसका आपको क्या निकालना है dy बाई डी एक्स। तो बहुत ही आसान है ये, चलिए देखते हैं। आपको पता है डी बाई डी एक्स लगा दीजिए ई की पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स की पावर 4 प्लस डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स की पावर 5। ठीक, सब में डी बाई डी एक्स लगा दिया। अब आपको पता है डी बाई डी एक्स एक्स ई की पावर का वही होता है ई की पावर एक्स। यहाँ भी डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर पूरा एक्स एज्यूम करो तो ई की पावर का ई की पावर एक्स ही होगा, लेकिन इनटू डी बाई डी एक्स क्या कर देंगे एक्स स्क्वायर। ठीक, ऐसे यहाँ भी डी डी एक्स ऑफ ई की पावर पूरा एक्स लिखा हुआ है तो ई की पावर एक्स ही होगा इंटू डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब
ये भी वही होगा, e की पावर x की पावर 4 इंटू डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर 4 x की पावर 5, तो e की पावर x की पावर 5 इंटू डी बाई डी एक्स, ई की पावर x की पावर 5। ठीक, तो e की पावर x, e की पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2x, e की पावर x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। कौन सा फार्मूला यहाँ सब में लग रहा है, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n का, और ये भी हो जाएगा x की पावर 4, इसका हो जाएगा 4x क्यूब, और e की पावर x की पावर 5, इसका हो जाएगा 5x की पावर 4। तो ये रहा आपका डी वाई बाई डी एक्स और क्वेश्चन नंबर 6। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ e की पावर रूट x दिया हुआ है, यानी रूट में आपको क्या दिया हुआ है, e की पावर रूट x दिया हुआ है। अगर हम डी बाई डी एक्स रूट x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो इसको लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 1/2। रूट का मतलब कितना होता है, जो भी आपको यहाँ पे नंबर जो भी कुछ दिया हो यहाँ पे उसकी पावर कितनी 1/2। ठीक है, तो रूट के अंदर क्या दिया हुआ है, e की पावर रूट x दिया हुआ है, मतलब ये रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ है इसको मन में आप अगर x एज्यूम कर लो तो ये क्या लिखा हुआ है रूट x, तो इसको हम लिख सकते हैं e की पावर रूट x और इसकी पावर कितना 1/2। तो अगर हम रूट x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये 1/2 आगे आ जाएगा और x की पावर 1/2 में से एक आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1 का मतलब कितना, -½ और -½ को हम नीचे लेके जाएंगे तो लिख सकते हैं रूट x। मतलब कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो कितना होता है 1/2 रूट x। ठीक है, तो इसको एज ए फार्मूला आप मन में रख लीजिए कि रूट x का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट x होता है। तो यहाँ भी रूट x लिखा हुआ है मतलब हाफ, तो रूट x का जो डिफ्रेंशिएशन होगा यानी डी वाई बाई डी एक्स तो कितना हो जाएगा 1/2 रूट, मतलब यहाँ x था तो यहाँ भी x आ गया, तो यहाँ पे x के प्लेस पर क्या है e की पावर रूट x, तो e की पावर रूट x आ जाएगा। ठीक, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ कितना e की पावर रूट x, तो 1/2 रूट e की पावर रूट x। फिर से आप ज़रा बताइए डी डी एक्स ऑफ e की पावर x, इस रूट x को आप x मानो तो e की पावर x का वही होता है, e की पावर x ही होता है। ठीक, और फिर क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ रूट x हो जाएगा। फिर से डी डी एक्स ऑफ वही आ गया, रूट x आ गया, कितना आएगा इसका 1/2 रूट x आएगा। तो 1/2 रूट e की पावर रूट x इंटू ई की पावर रूट x, और इसका कितना हो जाएगा 2√x हो जाएगा। अब एक चीज़ आप ध्यान से देखिए कि ये लिखा हुआ है e की पावर रूट x और ये लिखा हुआ है रूट में e की पावर रूट x। अगर x ऊपर दिया हो और नीचे रूट x दिया हो तो इसका अगर हम रेशनलाइजेशन करते हैं तो रूट x अपॉन रूट x आएगा, कितना हो जाएगा x रूट x, और आपको पता है रूट x इंटू रूट x x हो जाता है, x से x कैंसिल, कितना मिल जाएगा रूट x मिल जाएगा। तो e की पावर रूट x और अपॉन में रूट e की पावर रूट x को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा कितना, रूट में e की पावर रूट x मिल जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 रूट x। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 को आप नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर आपको 8 बताते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि log x, तो इसका आपको क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। लेट्स से y, इसको y एज्यूम कर लेते हैं। तो y कोस्ट क्या हो गया log x। तो आपने जो फार्मूला देखा है वो क्या देखा है, डी बाई डी एक्स ऑफ log x का फार्मूला देखा है कि 1/x होता है। तो log x की जगह पे क्या दिया है, log x दिया है, तो इसको आप क्या एज्यूम करोगे, log x का जब इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो log x का कितना हो जाएगा 1/x, x के प्लेस पर क्या दिया है log x, और फिर इनटू लगाएंगे डी बाई डी एक्स ऑफ log x।
ये एक्सरसाइज काफ़ी आसान है, इसको आप आराम से लगा ले जाओगे। तो ये तो हो गया आपका 1/log x, ddx ऑफ log x, वही आप फार्मूला रख देंगे। तो 1/log x इंटू 1/x, तो ये हो जाएगा 1/x log x हो जाएगा। तो ddx ऑफ log x का कितना हो जाएगा, 1/x log x हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि y इक्वल्स टू cos x अपॉन log x, cos x अपॉन log x। तो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका बताए थे इस एक्सरसाइज का, यानी यहाँ पे क्या लगेगा, फर्स्ट बाई सेकंड, मतलब न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। तो आप इस क्वेश्चन को आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरीके सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था और सेम वैसे आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, तो आप इस क्वेश्चन नंबर 9 को आप लगा लीजिएगा, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन आपका बचता है क्वेश्चन नंबर 10, उसको देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 10, इसको आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि cos log x प्लस e की पावर x, क्या दिया हुआ है कि cos log x प्लस e की पावर x, इसको आप y एज्यूम कर लीजिए। तो y इक्वल्स टू cos log x प्लस e की पावर x। cos x होता है और x की जगह पे क्या दिया हुआ है, log x प्लस e की पावर x दिया हुआ है। तो जब इसका आप डेरिवेटिव निकालोगे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो ये हो जाएगा माइनस साइन x के प्लेस पर ये पूरा लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, log x प्लस e की पावर x लिखा जाएगा। फिर आप क्या करोगे, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस e की पावर x। तो ये तो माइनस साइन log x प्लस e की पावर x, log x का डेरिवेटिव 1/x, तो 1/x हो जाएगा, प्लस e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 के साथ एक्सरसाइज आपकी 5.4 आपकी ख़त्म होती है। तो इस एक्सरसाइज को, क्वेश्चंस को देख के आप कम से कम 2 से 3 बार लगाएंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 5.4 के साथ हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।